हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका ज्ञान भक्ति चैनल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मेघनाद की पत्नी सती सुलोचना का जन्म कैसे हुआ था। जी हाँ दोस्तों, रावण का पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहा जाता है, उसकी पत्नी सती सुलोचना का जन्म किस प्रकार हुआ था और कैसे सती सुलोचना एक राक्षस कुल में ब्याही गई थी। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सुलोचना का जन्म नागलोक में हुआ था। वह नागों के राजा शेषनाग, कुछ कथाओं के अनुसार वासुकी नाम की पुत्री थी। एक बार माता पार्वती जी ने महादेव के हाथ में वासुकी नाग को बांध दिया था, तो वह अत्यंत कसकर बांध दिया था, जिसके कारण उसकी आंखों से आंसू गिरे थे। उन आंसुओं से सती सुलोचना का जन्म हुआ था। उन आंसुओं से दो कन्याओं का जन्म हुआ था, एक सुलोचना और एक सुनैना। सुनैना जो महाराज जनक की पत्नी थी और सुलोचना जो मेघनाद की पत्नी थी। सुलोचना अत्यंत सुंदर थी। वह अपनी सुंदरता के साथ साथ वह धर्मनिष्ठ स्त्री थी और पतिव्रता भी थी। सुलोचना का अर्थ होता है सुंदर आंखों वाली। जो अच्छी सुंदर आंखें, उन्हें आकर्षण और सुंदर नेत्रों वाली महिला के रूप में वर्णित किया जाता है। इसी कारण से, उनकी सुंदर आंखों के कारण से उनका नाम सुलोचना पड़ा था। अब जानते हैं कि सुलोचना का इंद्रजीत के साथ विवाह कैसे हुआ था। सुलोचना भगवान शिव जी की परम भक्त थी और वह उनकी आराध्य भी थी। महादेव को प्रसन्न करने के लिए सुलोचना उनकी आराधना करती रहती थी। नित्य नेम से महादेव के मंदिर में जाकर सुलोचना भगवान शिव जी की आराधना करती थी। और एक बार जब इंद्रजीत महादेव जी के मंदिर में पहुंचा, तब वहां पर सुलोचना से उसकी मुलाकात हुई थी। इसके बाद सुलोचना का विवाह उनके पिता ने इंद्र के पुत्र जयंत के साथ तय कर दिया था। लेकिन मेघनाद ने जब इंद्र को जीता और उसके पुत्र को भी जीत लिया, तब उनका बल देखकर सुलोचना उन पर मोहित हो गई थी और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगी थी। और फिर जब सुलोचना ने अपने पिता के सामने ये बात रखी, तब पहले तो उनके पिता ने इंद्रजीत के साथ विवाह करने से मना कर दिया, लेकिन फिर उनके बार बार अनुरोध करने पर उनका विवाह संपन्न हो गया। इसी से उनका विवाह मेघनाद के साथ हुआ था। सुलोचना नागराज की पुत्री थी और उनके विवाह से रावण का नागलोक के साथ संबंध मजबूत हो गया था। दोनों के विवाह के पश्चात सुलोचना अपने पति के साथ प्रेम पूर्वक लंका में रहती थी। सुलोचना अत्यंत सुंदर, गुणवती और भगवान की भक्ति करने वाली एक धर्मनिष्ठ पत्नी थी। सुलोचना भगवान शिव जी का आराधना नित्य प्रति किया करती थी। वह नित्य मंदिर जाकर भगवान महादेव की आराधना करती थी और साथ ही साथ मेघनाद भी सुलोचना के साथ भगवान महादेव का भक्त बन गया था। सुलोचना की सुंदरता और सतीत्व का प्रतीक है, जिनका वर्णन रामायण की एक निडर पात्र के रूप में किया गया है। सुलोचना साहसी भी थी। सुंदरता के साथ साथ वह पतिव्रता थी और साहस भी उनके अंदर भरा हुआ था, जिसके कारण रामादल में अपने पति के कटा हुआ सिर लेकर सती हुई थी। मेघनाद की मृत्यु के बाद सुलोचना सती हो गई थी। सुलोचना पतिव्रत धर्म का पालन करते थे, इसीलिए उन्हें सती सुलोचना कहा जाता था। वह केवल बाहरी रूप से ही सुंदर नहीं थी, बल्कि आंतरिक रूप से भी दृढ़ थी। मेघनाद इंद्रजीत के युद्ध में मारे जाने पर भी डरी नहीं और न रोई, बल्कि एक वीर पत्नी की भांति उन्हें प्रोत्साहित किया और अपने पति की मृत्यु पर अपने पति के कटे हुए सिर के साथ सती होने का साहस दिखाया। तो यह थी सुलोचना की विवाह की कथा और जन्म की कथा। आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना
और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेघनाद का जन्म कैसे हुआ था, सती सुलोचना सती कैसे हुई थी। इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, है आप मेरे चैनल पर जाकर देख लेना। तो बने रहिए हमारे साथ इसी धार्मिक और रोचक कथाओं के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और जो भी मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि मैं ऐसी ही धार्मिक कथाएं लेकर आती रहती हूँ।